नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरजा जी, धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे यही जानना चाहूंगी नीरजा जी कि इस समय जिस तरह से अभी मनीष बता रहे थे कि राजभवन की ओर से थोड़ा विलंब सा नजर आ रहा है, किस तरह से आप देख रही हैं जो सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है बिहार में? देखिए, ये देखने लायक चीज होगी क्योंकि क्लियरली नंबर्स तो अगर नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, माले की जो पार्टी है, हैम जो है, नंबर्स तो उनके साथ है, वो तो स्पष्ट है। सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार दावा करते हैं तो उनको बुला लेना चाहिए। लेकिन गवर्नर क्या रोल प्ले करते हैं, इस तरह का रोल होगा क्योंकि आज के संदर्भ में कुछ भी संभव हो रहा है देश में, तो वो देखने लायक चीज होगी। हालांकि एक नया गठबंधन सामने आ रहा है और एक और सरकार ऑपोजिशन की जो पार्टीज थी, आरजेडी, कांग्रेस, कांग्रेस के हाथ से, एनसीपी के हाथ से, शिवसेना के हाथ से महाराष्ट्र निकल गया है, तो वापस बिहार एक और बड़ी स्टेट अगर आती है तो एक मोरल बूस्टर होगा। पर अभी कितने उसमें अड़चने आती हैं वो देखने लायक है, जैसा कि आपके संवाददाता बता ही रहे हैं। तो नीरजा, आप तो एक अरसे से राजनीति देखती आ रही हैं, किस तरह की अड़चने हो सकती हैं ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। किस तरह का, अगर हम दबाव की बात करें या असर, केंद्र का असर करें, क्योंकि अब संजय जायसवाल जो वहां पे बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ धोखा हुआ है और जो आरजेडी और जेडीयू जिस तरह से साथ आ रहे हैं, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, पहले भी ये लोग साथ रहे ही हैं। 15 से 17 में भी रहे, 96 से 13 में भी, अब 96 से 13 में तो बीजेपी के साथ इतने साल तक ये रहे थे। तो ऐसा पहली बार नहीं है जो नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। तो ये जो विलंब है उसको आप क्या आंक रही हैं, क्या हो सकता है ऐसे में? देखिए, अगर करना चाहें तो प्रेसिडेंट्स रूल भी कर सकते हैं, सरकार केंद्र करना चाहे, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है उसका पॉलिटिकल रिएक्शन होगा बिहार जैसी स्टेट में। और जैसा कि आपने कहा, मैंडेट, ठीक बात है, ये जो भाजपा के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि मैंडेट भाजपा और जनता दल यू का था, लेकिन 2015 में मैंडेट आरजेडी और जेडीयू का था, जबकि 2017 में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए और भाजपा के साथ सरकार बना ली, तब भी मैंडेट टूटा था। तो ये तो कहने की बातें हैं, आजकल की जो सिनिकल राजनीति हो गई है उसमें। लेकिन जैसा मैंने कहा, करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आई होप नहीं किया जाएगा, नीतीश कुमार को सरकार बनाने दिया जाएगा। और ये लालू यादव और नीतीश कुमार की ये बहुत सोची समझी रणनीति है। नीतीश कुमार के हाथ में खास पत्ते नहीं थे और बहुत खूबी से वो मूव किए हैं जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए टाइम पे, और उनको आभास था कि हो सकता है उनकी सरकार तोड़ दी जाए, उनकी पार्टी तोड़ दी जाए, तो उससे पहले ही वो मूव किए हैं। और ऐसा लगता है कि एक साल वो शायद चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद तेजस्वी यादव को दे दे। और ये भी हो सकता है कि यूपीए की तरफ से नीतीश कुमार को अपोजिशन का चेहरा बनाया जाए 2024 के लिए, जो कि बहुत पहले भी अटकलबाजी होती थी इसकी, फिर वो छोड़ के चले गए थे अपोजिशन। तो बहुत सारी चीजें संभव है। क्या ये होने वाला है इस समय, ये सब कहना प्रीमैच्योर होगा, बिल्कुल, अभी तो सरकार ही नहीं बनी। बिल्कुल, लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि लोग यही चर्चा यही सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि जो बिहार में इस समय हो रहा है क्यों हो रहा है। वाकई में आपने जिस तरह से महाराष्ट्र से तुलना की, लगातार यही हो रहा है कि क्या आरसीपी सिंह जो थे वो एकनाथ शिंदे की तरह बीजेपी ऑपरेशन लोटस की बात हो रही थी, और जिस तरह से नीतीश कुमार इतने परिपक्व हैं, क्या ये उनका मास्टर स्ट्रोक था? लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव को भी एक तरह से श्रेय दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी नीरजा, इस समय कि अगर आप केंद्र की बात करें, 2024 के हम चुनावों की बात कर रहे हैं, क्या एक तरह से जो विपक्ष एक तरह से बिल्कुल चरमरा सा गया था विपक्ष का, ममता बनर्जी खड़ी हुई थी लेकिन उनके जो करीबी हैं उन पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे, तो ऐसे में ममता बनर्जी भी कमजोर पड़ती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार का क्या आपको लगता है कि वो किस तरह से क्या पूरे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी मानेंगे उनको? क्या अरविंद केजरीवाल उनको मानेंगे? उस लिहाज से आपका क्या आंकलन?
देखिए ये सब सवाल हैं, आज इसके जवाब नहीं है। क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए ऑपोजिशन का चेहरा बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। सिर्फ सरकार में रहना, आज सीएम बने रहना आरजेडी और कांग्रेस की मदद से, वो अलग चीज है। बिहार उनके हाथ में था, बिहार के हाथ में रहना चाहिए, अब रहेगा कि नहीं मालूम। लेकिन आगे जाके वो नेशनल रोल क्या प्ले कर पाएंगे, और क्या ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगी? नीतीश कुमार हिंदी हार्टलैंड के हैं, ममता बनर्जी पूर्वी भारत से हैं। हालांकि पूर्व भारत से कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, बाकी सब नॉर्थ से भी हुआ, वेस्ट से भी हुआ, साउथ से भी हुए। तो लेकिन हिंदी हार्टलैंड मैटर करता है, और क्या बाकी पार्टियां उन्हें एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। बाकी पार्टियां, क्योंकि क्या कांग्रेस भी, क्योंकि भले ही कांग्रेस की स्थिति जो भी हो, लेकिन अपने आप में चाहेंगे कि राहुल गांधी भी एक उम्मीदवार के तौर पर रहें, पीएम कैंडिडेट के तौर पर रहें, तो क्या वो भी, कांग्रेस भी मानेगी है कि नहीं? तो ये तमाम अटकलें हैं, उस लिहाज से बहुत दिलचस्प हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से अगर मैं नीरजा रुख करूं वापस पटना का, और समझना चाहूं कि जो राज्यपाल हैं, क्योंकि एक सुगबुगाहट ये भी थी कि जैसे चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि भाई चुनाव होने चाहिए, मैंडेट के साथ धोखा है। संजय जायसवाल भी कह रहे थे कि मैंडेट के साथ धोखा है। तो क्या राज्यपाल कुछ और कदम अनाउंस कर सकते हैं? देखिए निधि, मेन सवाल जो है ना आज के समय, इस घंटे में कोई है, क्या नीतीश कुमार को मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का, अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूव करने का, या फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन का सोच सकती है कुछ अरसे के बाद चुनाव कराना? ये देखने लायक चीज होगी। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि क्लियरली मेजॉरिटी उनके पास है, नीतीश कुमार के पास है, और उनको मौका तो देना ही चाहिए। आप अग्री करिए, डिसएग्री। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि जहां तक 2024 का सवाल है, आपने कांग्रेस की बात की, मुझे लगता है कांग्रेस इस बार शायद नीतीश की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेगी 2024 के लिए। ये रीजनल पार्टीज करेंगी कि नहीं, और उस रीजनल पार्टीज में मेन होगा ममता बनर्जी का क्या रवैया रहेगा। अखिलेश यादव ने तो आज वेलकम ही किया है, मुझे लगता है और पार्टियां भी, शायद अरविंद केजरीवाल भी, और लोग चाहेंगे, क्योंकि रीजनल पार्टीज पर धावा है। मिस्टर नड्डा ने जो बोल दिया ना कि रीजनल पार्टीज को तो हम तकरीबन बोल ही दिया कि हम खत्म करना चाहते हैं। तो एक पार्टी सिर्फ ऑपोजिशन मुक्त भारत वन पार्टी रूल की तरफ वो तो अग्रसर होना ही चाह रहे हैं। तो रीजनल पार्टीज के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, ये मंडरा रहा है, क्लाउड जो है उनके ऊपर। तो आज न मरता न क्या ना करता का सवाल हो गया है, एक अस्तित्व की लड़ाई का सवाल है रीजनल पार्टीज के लिए भी। पर पॉलिटिकली सीन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है निधि। इस समय सडनली एक जान फिर से आ गई है ऑपोजिशन, जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है। बिल्कुल, भले ही जितनी बारी राजनीतिक दल पाले बदले हैं, लेकिन जिस तरह से ये बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है सत्ता परिवर्तन का, उससे बहुत विपक्षी खेमे में एक तरह से राहत मिली है कि कहीं पर कोई जगह है जहां पर विपक्ष के एक बार फिर से मौजूदगी दर्ज की जा रही है। मैं कोशिश करूंगी अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास जाने की, अगर वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे, लेकिन मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ नहीं है। लेकिन वाकई में जो विलंब जो हो रहा है वो अपने आप में काफ़ी अहम लगातार ये सवाल बनता जा रहा है कि क्या कारण है कि राजभवन में अभी इतना समय लग रहा है। राज्यपाल क्या निर्णय लेने हैं, या किस तरह से वहाँ पे परिस्थिति बन रही होगी, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार गए हैं, साथ में तेजस्वी यादव गए हैं, ललन सिंह और कुछ और अन्य नेता जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू वगैरह के, वो भी गए हैं राजभवन के अंदर, और देखना होगा किस तरह से वहाँ पे परिस्थिति साफ सामने आती है। दूसरी तरफ मैं अगर आपसे जानना चाहूँ नीरजा, जो बीजेपी है उसको आप कैसे आंकेंगी, क्योंकि जो बीजेपी है वो अपने आप में, अब संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमारे सहयोगी अखिलेश ने एक मैसेज भेजा है, कैबिनेट की बैठक है, कल सुबह कैबिनेट की बैठक है, दिल्ली में होगी, जाहिर तौर पर बिहार पर भी चर्चा होगी, लेकिन आपका क्या आंकलन है? आप मेरे से पूछ रहे हैं निधि? जी जी,
मुझे लगता है, देखिए, भाजपा को शायद ये सरप्राइज था, सुशील मोदी को, रविशंकर प्रसाद को भेजा है। मैं मानती हूँ अगर सुशील मोदी को वहां डेप्यूटी सीएम छोड़ देते बिहार में, तो शायद ये आज नहीं होता। जो कि टेंशन्स बिल्डअप की है ना जनता दल यू और भाजपा के बीच में, एक तरह से फैसले थोपे गए हैं, या इससे अलायंस पार्टनर जनता दल यू नाराज होता चला गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा है कि उसको एलाइज की जरूरत नहीं है और वो बिना एलाइज की अब काम कर सकती है और उनकी बात सुनने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज तो रही है। सुशील मोदी को वहां छोड़ने तो शायद कहानी अलग ही होती, पर देखें भाजपा पर ये भी कहना कि अगर नीतीश कुमार को भी 2024 का चेहरा बना देती है ऑपोजिशन, इसका मतलब ये नहीं है नरेंद्र मोदी को वो टक्कर दे पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। वो तो बिल्कुल अलग बात है नीरजा, लेकिन अगर मैं ये आपसे समझना चाहूँ, जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू करीब आ रहे थे, मई में आपको याद होगा जो इफ्तार पार्टी हुई थी, पहले तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पैदल चल के जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है तेजस्वी यादव का घर। फिर जब नीतीश के यहाँ होती है इफ्तार पार्टी, वो चलकर आते हैं। चल के आने का मतलब ये है कि मीडिया तमाम इसको कवर करता है। सेंसस की बात में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खड़े होते हैं, बीजेपी के अलग खड़े होते हैं। लालू प्रसाद यादव जब बीमार होते हैं, उनको दिल्ली लाया जाना होता है, तो सब कुछ नीतीश कुमार की देखरेख में होता है, एयरलिफ्ट जब उनको किया जाता है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जब नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो तालमेल है वो फिर से बनते हुए दिख रहे थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो संकेत मिल रहे थे उससे वो आहत है। लेकिन क्या बीजेपी आंकलन नहीं कर रही थी स्थिति का, या आरसीपी सिंह पर निर्भर होना ये गलत पास से चले गए बीजेपी की तरफ से? देखिए, पूरे आसार तो दिख रहे थे, आप सही कह रहे हैं। दोनों इफ्तार पार्टियां होना, नीतीश कुमार का इस तरह से सब चीजें सहूलियत करना लालू यादव के प्रति, ये वार्निंग सिग्नल्स तो आ ही रहे थे। लेकिन मुझे लगता है शायद भाजपा ने नहीं सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा ये, और एकदम फर्म अप हो जाएगा, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। शायद उनको लगा कि वो मूव कर पाएंगे। और अभी भी देखने लायक चीज होगी कि ईडी का कैसे इस्तेमाल होता है। हम लोग जो वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज होता है कि नहीं उन लोगों के खिलाफ जो लोग मूव आउट कर रहे हैं, तो या और तुरुप के पत्ते खेले जाते हैं भाजपा की तरफ से। बिल्कुल, और ये बहुत अहम हो जाता है जो आप कह रही हैं कि क्या ईडी का इस्तेमाल होगा कि नहीं। और वाकई व्यंग के तौर पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है नीरजा, एक ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे फिर और ताज़ा अपडेट लेकर पटना से हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।